मीडिया प्रभारी झारखंड के महासचिव झारखंड रांची आज जो आप देख रहे हैं कि न्यायिक कार्य से अधिवक्ता जो अपने आप को अलग रख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम लोग आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की नीति जो इन्हांसमेंट जो सरकार ने की है कोर्ट में उसका विरोध जताने के लिए हम लोग जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। उसीलिए हम लोग जो है न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखते हैं और कई मांगे हम लोगों की है क्योंकि ये जो इन्हांसमेंट ऑफ जो कोर्ट फी हुआ हुआ आप जानते हैं कि बिहार से झारखंड अलग होकर झारखंड लगा, तो बिहार में भी इसी तरीके से इन्हांसमेंट किया गया था। कोर्ट फी को विरोध हुआ तो वो वहाँ यथावत पुराना ही कोर्ट फी वहाँ चल रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों का जो पुराना कोर्ट फी था फिर से वही लागू हो और जो कोर्ट फी में बढ़ाया गया है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये झारखंड के नागरिकों के लिए, झारखंड के जो यहाँ पे वासिंदा है, जो यहाँ पे सुदूर इलाका में रहते हैं, देहात इलाका में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये नहीं है। उन लोगों के खिलाफ में इस बात की बात आती है क्योंकि उन लोगों के पास में कैश पैसा जो मैक्सिमम कोर्ट फी पहले 50,000 रुपया हुआ करता था अब 5 लाख रुपया हो गया। फौजदारी मुकदमा में 5 की जगह 20 हो गया, 30 हो गया है और 250 रुपया तक हो गया है। तो जो हम लोग के अधिवक्ता हैं उनको आज के डेट में रिप्रेजेंटेशन फाइल करने में 600 700 रुपया एक दिन में लग रहा है और एक भी पैसा उसके पास में नहीं, उनके पास में नहीं आ रहा। तो वकीलों के साथ साथ में अधिवक्ताओं को भी दिक्कत होगा। वकीलों को जगाने का कोशिश करना है, क्या कि हम लोग सोशल इंजीनियर होते हैं, हम लोग ये बताने का काम करते हैं, समाज को सुधारने का काम करते हैं। इसीलिए और दूसरी हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं। हम लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए। पहले से कई दिनों से हम लोगों की मांग चल रही है। विधानसभा में हमारा ड्राफ्ट कॉपी पड़ा हुआ है, उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हम मूलभूत सुविधा मांग रहे हैं। पूरे झारखंड में देखिएगा आप, विभिन्न बार में जाइएगा तो पेड़ के नीचे बैठ के अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं। बरसात में भी भीगते रहते हैं, गर्मी भी सहते रहते हैं, ठंड भी खाते रहते हैं। उनको लिए हमको ज़मीन चाहिए और ये बार भवन बना के चाहिए। मूलभूत सुविधा में हमको शौचालय चाहिए, महिलाओं के लिए खास तौर पर शौचालय हमको चाहिए। हमको ज़मीन चाहिए अपने लिए झारखंड में, रांची में, जिससे कि हमारे बाहर के अधिवक्ता आएँ तो वहाँ रह सकते हैं। जैसे आपका पत्रकार भवन बना हुआ है, क्लब बना हुआ है, वैसे हम लोगों को भी सुविधा चाहिए। आयुष्मान से जोड़ने की बात हम लोग करते हैं, हमको जो है मेडिकल एड हमको चाहिए और बजट में हमको पैसा चाहिए। इस कई मांगे हैं मेरी जो कि हम लोगों की उसी मांग को लेकर हम लोग जो है अभी ये 2 दिन तक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रदर्शन के कारण हम लोग जो है अपना मांग सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अपने आप को कार्य से विलग रखेंगे। देखिए, आप जब तक अपनी बात को रखिएगा नहीं, अपनी बात को रखने का तरीका आप नहीं अपनाइएगा। अभी हम लोग 2 दिन तक किए हुए हैं, परसों हम लोग फिर बैठक कर रहे हैं इसी बात में। अगर सरकार हमारी बात को मानती है तो हम लोग आगे की रणनीति करेंगे, नहीं मानती है और बार एसोसिएशन के सभी लोग आ रहे हैं, मैंने पूरे झारखंड के 8 तारीख को उनके साथ हम लोगों की मुलाकात होगी। जो निर्णय होगा वो आर या पार भी हो सकती है। आम जनमानस को ही फर्क पड़ेगा क्योंकि अब जिसकी लाठी उसका भैंस चलेगा। जो मजबूत होगा पैसे से वही मुकदमा लड़ सकेगा। अगर किसी का जमीन जायदाद लुटा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है तो वो कर्जा लेके मुकदमा लड़ेगा। महाजन प्रथा बढ़ेगी, माने क्राइम बढ़ेगा और मुकदमे जो देहात से आते थे वो मुकदमा अब देहात से ना आके वहीं सल्टाई होगा। तो पहले भी नक्सलाइट का जो प्रकोप बढ़ रहा था और जो जिस तरीके से क्राइम पहले बढ़ रहा था वो सब बढ़ने का काम होगा। यही ये जो है कोर्ट फी का आपको सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो आने वाला समय में आपको दिखेगा। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि देखिए, भ्रष्टाचार तो अब लगता है कि अधिकारियों माने ये खून में चला गया। अब भ्रष्टाचार तो खून में चला गया है। भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन चुका, क्योंकि बिना पैसा के दिए हुए आप कोई काम करवा नहीं सकते हैं। इसीलिए जमीन जायदाद में और ज़्यादा हो गया। नित्य रोज आप देख रहे हैं कि सीओ को पकड़ा जा रहा है, सीओ पे कार्रवाई हो रही है, कर्मचारियों पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन
अगर इस तरीके से जो कोर्ट फी बढ़ा दिया गया है तो भ्रष्टाचार में भी बढ़ोतरी होगी, क्राइम में भी बढ़ोतरी होगी, और जो ज़मीन जिनका है उनका लुटाने का काम होगा। जो ज़मीन माफियाज हैं उनको आराम रहेगा। जो पहले कौन मुकदमा लड़ने आता था, आप ये बात समझिए कि पहले मुकदमा वही लड़ने आता था जो कि सक्षम नहीं होता था थाना को मैनेज करने में, अंचल कार्यालय को मैनेज करने में। जिसके पास मैनेज करने की क्षमता नहीं होती थी वही मुकदमा लड़ने आता था। तो क्षमता किसके पास होती है? जिसके पास पैसा होता है, कैश होता है। अगर आप अंचल कार्यालय जाइएगा तो कैश नहीं देगा तो वो ज़मीन आपका देखिए, हर आदमी को ज़मीन का लालच आज के डेट में। हमारे पास भी आता है तो हमको ज़मीन का लालच होता है, लेकिन हमको फीस मिलता है इसलिए हम कार्रवाई करते हैं। अंचल कार्यालय में आप जाइए, पैसा नहीं दीजिएगा तो और कुछ दीजिए, कई तरीके से काम कराने का है। और ज़मीन देखिए, देहात में ज़मीन जरूर है लोगों के पास, शहर में भी ज़मीन है। सरकारी वैल्यूएशन इस कदर बढ़ गया है कि वैल्यूएशन आज को ज़मीन का दिखता है कि करोड़ों रुपया हो गया, लेकिन उसके पास कैश नहीं होता है मुकदमा लड़ने के लिए। इसीलिए आज के डेट में अगर आप करोड़ रुपया का वैल्यू के लिए अगर आप मुकदमा लड़ने आइएगा तो आपको 5 लाख रुपया पॉकेट में हो तब आप मुकदमा लड़ने आइए। लेकिन एक बार 5 लाख रुपया से खर्चा करके आपका मुकदमा नहीं लड़ेगा। मुकदमा 10 साल चलता है, तो आप कितना पैसा खर्चा कीजिएगा। तो अब वही होगा कि जिसकी, फिर मैं वही बात बोलूँगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सक्षम है तो सक्षम कौन है? महाजन है। सक्षम कौन है? तो ज़मीन माफियाज है, जो आपका ज़मीन को एक्वायर करेगा कोड़ी के भाव में और मोती के भाव में बेचने का काम करेगा। ऐसी स्थिति में हम नाटा उसको हाँ? ऐसे स्थिति में आम नागरिक को जगाने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ये भी चाहूँगा कि विधायक लोग भी, जो अपोजिट पार्टी के विधायक हैं, उन लोग भी कोई इसको जो है जोर शोर से उठाएं अपने क्षेत्र में और अपने विधानसभा में इसका खुल जोर से विरोध करें, क्योंकि ये आम नागरिकों की बात है। आम नागरिकों का चीज़ लुटाया गया, आम नागरिकों को इसका फर्क पड़ेगा और मुकदमा भी नहीं आ रहा है। इससे अधिवक्ताओं को भी नुकसान हो रहा है और अधिवक्ता क्या करेंगे? अब कोर्ट फी देने के लिए वकील के पास पैसा नहीं है तो उसको क्या मदद कर सकते?